कल्पना करो, आज सुबह जब तुम उठे, तुमने अपने कमरे को देखा। दीवारें, छत, मोबाइल, अपने हाथ, सब कुछ बिल्कुल वास्तविक लगा। तुम्हें इसमें कोई संदेह नहीं हुआ कि यह संसार सच है। लेकिन अब मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। अगर कल सुबह तुम्हें पता चले कि जिस दुनिया को तुम इतना वास्तविक मानते थे वह केवल एक आभास थी, तो क्या तुम्हारा डर वैसा ही रहेगा? क्या तुम्हारा अहंकार वैसा ही रहेगा? क्या तुम्हारी चिंता वैसी ही रहेगी? या सब कुछ बदल जाएगा? चैप्टर 2 में राजा जनक अब केवल ज्ञान नहीं सुन रहे, अब वे उस सत्य को जी रहे हैं। पहले उन्होंने जाना, मैं शरीर नहीं हूं। फिर मैं मन नहीं हूं। फिर मैं कर्ता नहीं हूं। मैं भोक्ता नहीं हूं। फिर मैं शुद्ध चेतना हूं। फिर मैं प्रकाश हूं, संसार मुझ में है। और अब वे उस सत्य तक पहुंचते हैं जहां पूरी दुनिया की नींव हिल जाती है। वे समझते हैं यह संसार केवल एक आभास है। ध्यान देना, अष्टावक्र यह नहीं कहते कि संसार है ही नहीं। वे यह भी नहीं कहते कि सब कुछ झूठ है। वे केवल इतना कहते हैं, जिस तरह तुम इसे देखते हो वह वैसा नहीं है। यही अंतर है और यही पूरा अध्याय है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक गांव में एक आदमी रात के समय घर लौट रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक सांप दिखाई दिया। वह डर गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह पीछे हट गया। पूरा शरीर कांपने लगा। वह भागने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने लालटेन जलाई और मुस्कुराया। कहा, बेटा, यह सांप नहीं है। यह तो केवल एक रस्सी है। एक क्षण पहले डर वास्तविक था। दिल की धड़कन वास्तविक थी। पसीना वास्तविक था। लेकिन सांप, वह कभी था ही नहीं। यही अष्टावक्र का संकेत है। समस्या रस्सी नहीं थी। समस्या अज्ञान था। सांप कभी नहीं था, लेकिन अनुभव पूरी तरह वास्तविक लग रहा था। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे जीवन के कितने डर ऐसे ही रस्सी पर बने सांप हैं? बचपन में तुम्हें लगता था अगर परीक्षा में कम नंबर आ गए तो जीवन खत्म। फिर बड़े हुए, लगा अगर नौकरी नहीं मिली तो सब खत्म। फिर अगर पैसा नहीं मिला तो सब खत्म। फिर अगर लोग छोड़कर चले गए तो सब खत्म। लेकिन हर बार कुछ समय बाद तुमने देखा, जिसे तुम अंत समझ रहे थे वह केवल एक कहानी थी। मन हमेशा कहानी बनाता है। एक घटना होती है और मन कहता है, यह मेरे साथ क्यों हुआ? फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी। धीरे धीरे घटनाएं नहीं, पहचान बन जाती है। मैं असफल हूं। मैं दुखी हूं। मैं कमजोर हूं। मैं अकेला हूं। अष्टावक्र कहते हैं, यही भ्रम शुरू होता है। क्योंकि घटना घटना थी, मन ने उसे पहचान बना दिया। कल्पना करो, तुम एक सिनेमा हॉल में बैठे हो।
स्क्रीन पर फिल्म चल रही है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तुम रो पड़ते हो। कुछ देर बाद कॉमेडी आती है, तुम हंसते हो। फिर एक्शन सीन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। लेकिन क्या स्क्रीन पर कुछ हुआ? नहीं, सब कुछ केवल चित्र थे, प्रकाश था, चलती हुई छवियां थीं, लेकिन हम उन्हें वास्तविक मान बैठे। अष्टावक्र कहते हैं, तुम वही स्क्रीन हो। जीवन फिल्म है। अब इसका अर्थ गलत मत समझना। इसका मतलब यह नहीं कि परिवार छोड़ दो, काम छोड़ दो, जिम्मेदारियां छोड़ दो। नहीं, अष्टावक्र भागना नहीं सिखाते, वे जागना सिखाते हैं। फिल्म देखते रहो, लेकिन भूलो मत कि तुम स्क्रीन हो। एक और उदाहरण, आज सोशल मीडिया पर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे तो पूरा दिन अच्छा, कोई आलोचना कर दे तो पूरी रात खरा। क्या बदला? कुछ शब्द बस, लेकिन मन ने उन्हें अपनी पहचान बना लिया, और वहीं से दुख शुरू हुआ। राजा जनक कहते हैं, अब मुझे समझ आ गया। मैं उन शब्दों से पहले भी था, उनके बाद भी हूं। मैं उस विचार से पहले भी था, उसके बाद भी हूं। मैं उस घटना से पहले भी था, उसके बाद भी हूं। तो फिर मैं घटना कैसे हो सकता हूं? यही कारण है कि ज्ञानी संसार से भागता नहीं, वह संसार को समझ लेता है, और समझ लेने के बाद भ्रम टूट जाता है। क्या तुमने कभी सपना देखा है जिसमें तुम रो रहे थे, डर रहे थे, भाग रहे थे, और फिर अचानक आंख खुल गई? क्या तुम जागने के बाद सपने की पुलिस से डरते रहे? क्या तुम सपने के कर्ज चुकाने गए? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जाग गए। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मज्ञान यही जागना है। अब एक प्रश्न, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम्हें पता हो कि वह तुम्हें पहचानता ही नहीं, तो क्या तुम्हें उतना दुख होगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बात तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तो फिर जब मन हर दिन तुम्हें कहता है, तू कमजोर है, तू असफल है, तू अधूरा है, तब तुम उसकी बात पर विश्वास क्यों कर लेते हो? यही संसार का आभास है। बाहर से पहले भीतर का भ्रम टूटना चाहिए। राजा जनक अब संसार को नए तरीके से देख रहे हैं। पहले वे घटनाओं में उलझे थे, अब वे घटनाओं के साक्षी हैं। पहले वे लहर थे, अब वे समुद्र हैं। पहले वे कहानी थे, अब वे कहानी को जानने वाले हैं। और शायद इस पूरे एपिसोड की सबसे गहरी बात यही है, अष्टावक्र संसार को मिटाना नहीं चाहते, वे केवल उसके प्रति तुम्हारी गलत समझ मिटाना चाहते हैं। यदि तुम चलचित्र को चलचित्र समझकर देखो तो उसका आनंद भी ले सकते हो, लेकिन अगर तुम उसे अपनी वास्तविकता बना लोगे तो हर दृश्य तुम्हें तोड़ देगा। जीवन भी ऐसा ही है। रिश्ते आएंगे, जाएंगे, शरीर बदलेगा, विचार बदलेंगे, भावनाएं बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन
जो यह सब बदलते हुए देख रहा है, क्या वह भी बदल रहा है? यही प्रश्न तुम्हें अष्टावक्र के द्वार तक ले जाएगा। आज का सार: संसार को झूठ मत कहो, लेकिन उसे अंतिम सत्य भी मत मानो। वह एक अनुभव है, एक आभास है, एक चलती हुई लहर है। तुम उससे कहीं अधिक गहरे हो। और अगले एपिसोड में राजा जनक एक ऐसी घोषणा करेंगे जो पूरी अष्टवक्र गीता का हृदय है। वे कहेंगे, मैं कभी बंधा ही नहीं था। और शायद यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं, बल्कि तुम्हारे वास्तविक स्वरूप की पहचान है। अगर आज की बात ने तुम्हारे भीतर कुछ हिला दिया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में केवल एक शब्द लिखना: जागृति। मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक याद रखना, जिसे तुम जीवन कहते हो वह बदलता रहेगा, लेकिन जो उसे देख रहा है वह कभी नहीं बदलता।